नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड अचीवर्स में आपका स्वागत है। ये वीडियो बहुत लंबे टाइम बाद बना रहा हूँ। ठीक है, जो वीडियो बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ मैं पर्यावरण सम्मेलन पे। ठीक है, जो हमारे पर्यावरणीय सम्मेलन है जिसमें भारत किसी न किसी रूप से सम्मिलित है। और ये आप जानते हो लगातार फॉरेस्टर के क्या है पिछले प्रश्नों में पूछा जा रहा है। तो वक्त जाया ना करते हुए सीधे करते हैं। जो पहला पर्यावरणीय सम्मेलन हो क्या है, स्टॉकहोम सम्मेलन। ये पूछा गया है रिसेंटली, फॉरेस्टर के पेपर में पूछा गया क्या, स्टॉकहोम सम्मेलन। ये कब शुरू हुआ? ये हुआ था हमारा 5 जून। कब? 1972। 5 जून 1972 को हमारा स्टॉकहोम सम्मेलन शुरू हुआ। और इसे बोलते हैं फर्स्ट, जो पहला है, ठीक है, प्रथम मैन एंड एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस, यानी कि पहला मानव तथा पर्यावरणीय सम्मेलन। ठीक है, पहला क्या है? मानव और पर्यावरणीय सम्मेलन। पहला, ध्यान रखिएगा, कब शुरू हुआ था? 5 जून 1972 को। और यहां स्थापना की गई थी किसकी? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और सबसे बड़ी बात, यहीं से क्या शुरू हुआ था? 5 जून को हमारा एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस मनाना शुरू किया गया था। कहां से? स्टॉकहोम सम्मेलन से। कब शुरू हुआ है? 5 जून 1972 को। ठीक है, यहां से क्या किया? 5 जून को एनवायरनमेंट डे बनाना शुरू किया गया है। ठीक है, ये क्या है? पहली कॉन्फ्रेंस है किसकी? मानव और पर्यावरण के बीच की। और यहां किस चीज की स्थापना की गई थी? जो लगाए थे यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। इसका मुख्यालय कहां है? सेंटर कहां है इसका? कीनिया में। इसका जो सेंटर है कीनिया में। कीनिया की राजधानी कहां है? कीनिया की नैरोबी। ठीक है, कीनिया की राजधानी नैरोबी में इसका क्या है? सेंटर। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्या है? CITES। ठीक है, इसमें बात करते हैं। अच्छा, CITES देखो, ये क्या है? कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड। और क्या है ये? एंडेंजर्ड स्पीसीज। कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी कि जो विलुप्त हो चुकी हैं या फिर कगार पे हैं, उन स्पीसीज के बारे में बात की गई है। शुरू कब हुआ था? 1973 में। कहा? वॉशिंगटन। ध्यान रखिएगा, 1973 में वॉशिंगटन में। और इसके अंदर था क्या? इसके अंदर जो कानून बनाया गया था वो क्या था? जो जानवर तथा उनके अंगों का व्यापार, इस पे रोकथाम लगाई गई थी। क्या? एनिमल और एनिमल के ऑर्गन्स, जितने भी एनिमल्स हैं, एनिमल के ऑर्गन, जैसे हाथी दांत हो गया, ठीक है, जो हमारा टाइगर है, टाइगर के क्लॉज हो गए या फिर टीथ हो गए। आप शेर की खाल देखते हो, ठीक है, वो क्या करते हैं? उनको मार दिया। गेंडे का सींग होता है, उसके लिए इन जानवरों को मार दिया जाता है, उनको ट्रेड किया जाता है। इस पे बैन लगाया गया। ठीक है, ये शुरू कब हुआ था? 1973 में। शुरू कब हुआ था? 1973 में। और जो लागू हुआ है, ध्यान रखना, लागू हुआ था 1976। कितने साल लग गए इसको? 3 साल और लग गए। 76 में लागू हुआ है। ठीक है, तो CITES क्या है? कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। इसमें क्या था? ये 1973 में वॉशिंगटन में हुई थी कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इसमें जानवर तथा उनके अंगों का व्यापार पे रोक लगाई गई थी, कानून बनाया गया था। और लागू कब हुआ? 1976 में। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, इसी के अंतर्गत आती है 3 प्रकार की किताबें: रेड बुक, ग्रीन बुक और ब्लू बुक। चलो इन पे बात कर लेते हैं। रेड बुक, ग्रीन बुक और ब्लू बुक, ये हैं क्या? ये आपने देखी होंगी, सुनी होंगी कि जो रेड बुक है इसमें क्या रखा जाता है, ग्रीन बुक में क्या रखा जाता है और ब्लू बुक में क्या रखा जाता है। देखिए, जो रेड बुक है, रेड बुक में रखते हैं हम जितने भी हमारे एंडेंजर्ड या फिर एक्सटिंक्ट, ठीक है, वर्नरेबल, इन टाइप की स्पीसीज को रखते हैं, यानी कि जो विलुप्त हो चुकी हैं
या फिर विलुप्त होने की कगार पर हैं, उन सारे जानवरों को हम रेड बुक में लिखते हैं, लाल बुक में। ग्रीन बुक, जो ग्रीन बुक है ये बॉटनी के लिए है, बॉटनी यानी कि पेड़ पौधों के लिए, इसमें हम पेड़ पौधों के बारे में रखते हैं। ग्रीन बुक क्या है, एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी टाइप की समझ लीजिए, जिसमें पर्यावरण संबंधी जितने भी इश्यूज हैं सब इसमें मिल जाएंगे, ठीक है, सारे के सारे इसमें मिल जाएंगे। ग्रीन बुक में क्या रखा जाएगा, पेड़ पौधों से संबंधित सारी चीजें रखी जाएंगी। अगला आता है ब्लू बुक। ये बुक हिसाब रखती है, देखिए ये बुक हिसाब किस चीज का रखती है, आपने जो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, जो एंडेंजर्ड स्पीसीज जो खत्म होने के कगार पे है, उन्हें बचाने के लिए क्या कर दिया, जू, बॉटनिकल गार्डन, पार्क ये खोल दिए, ठीक है। तो उनकी जो काउंटिंग है उनमें इजाफा हुआ या नहीं हुआ। जैसे आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा कि भारत में जो शेर बचे, जो बाघ बचे थे, 1400 केवल बाघ बचे हुए थे, टाइगर बोल रहे थे जिन्हें, टाइगर की काउंटिंग कितनी थी, 1400, लेकिन अब वो बढ़ चुके हैं, लगभग वो कितने हो चुके हैं, 4500 के हेरफेर। तो ये कहाँ लिखा होगा, ये लिखा होगा इसमें ब्लू बुक में, ठीक है। जो इंडेंजर्ड है फिर एक्सटिंक्ट हो रही है, उस स्पीसीज को अगर आप बचा रहे हो कैसे करके भी, तो किस में लिखा जाएगा, ब्लू बुक में। ध्यान रखिएगा ये कंपाइल करता है डेटा का, ठीक है, ये कंपाइल के लिए। चलिए अगला सम्मेलन देखते हैं, ठीक। अगला है आपका वियना कॉन्फ्रेंस, ठीक है। ये वियना कॉन्फ्रेंस कब हुई थी और किस चीज के लिए हुई थी। देखिए जो वियना कॉन्फ्रेंस हुई थी आपकी, ये किस चीज के लिए हुई थी, ये हुई थी 1985 में, कितनी 1985 में हुई थी। और किस चीज के लिए हुई थी, ये हुई थी ओजोन लेयर के लिए, ओजोन लेयर डिप्लीशन, यानी कि ओजोन लेयर का क्षरण हो रहा है हमारा, उसके लिए वियना में, वियना जगह का नाम है, ठीक है, वहां एक कॉन्फ्रेंस हुई है, कहां, 1985 में, किस चीज के, ओजोन लेयर के क्षरण में। और साथ में इसी के साथ तुरंत 2 साल बाद 1987, कितना, 16 सितंबर 1987 में एक और कॉन्फ्रेंस हुई है, ओजोन लेयर के लिए ही हुई है, ओजोन लेयर के लिए ही हुई है। वो क्या हुई है, हुई है मोटरनल प्रोटोकॉल। ये आपने कई बार सुना होगा, मोटरनल प्रोटोकॉल। ये किस चीज के लिए हुआ है, 16 में हुआ है, ठीक है। और यहीं से आप क्या मनाते हो, ओजोन डे, 16 सितंबर 1987। देखिए जो मोटरनल प्रोटोकॉल है आपका, ठीक है, ये क्या है, 1987, 16 सितंबर 1987 शुरू हुआ था, ठीक है। इसमें हुआ क्या था, ओजोन डे मनाया गया। दूसरा, जो भी वो पदार्थ हैं जो ओजोन लेयर का क्षरण करते हैं, उनके उत्सर्जन पर रोक लगाई गई थी। यानी कि क्या किया, रोका गया, रोकथाम किस पे, जो ओजोन लेयर को खराब करने वाले पदार्थ हैं, खराब ओजोन लेयर को खराब करने वाले पदार्थ, जितने ओजोन लेयर को खराब करने वाले पदार्थ हैं उन पे जो प्रोटोकॉल था वो कौन था, मोटरनल प्रोटोकॉल, उनके उत्सर्जन पे बैन लगा दिया गया। कब हुआ था, 16 सितंबर 1987 से। इसी प्रोटोकॉल के आधार पर हम क्या बनाते हैं, ओजोन डे बनाते हैं। लेकिन जो शुरुआत हुई थी इसकी, लागू बोलते हैं जिसे, लागू जो हुआ था 1 जनवरी 1989, ठीक है, 1989 को ये लागू किया गया था, ठीक है, पूरे विश्व में, ठीक है। आपने 2 प्रोटोकॉल पढ़े ओजोन के लिए, एक वियना पढ़ा और एक मैटरनल प्रोटोकॉल पढ़ा, ठीक है। मैटरनल प्रोटोकॉल क्या था, 16 सितंबर, यहीं से हमने ओजोन दिवस मनाना शुरू किया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है अर्थ समिट, ठीक है। अर्थ समिट ये कब हुआ था, 1992 में, और इसे कहते हैं पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, 1992 में शुरू हुआ था, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहते हैं। और जो आपने सबसे पहले पढ़ा था स्टॉकहोम, उसे क्या कहते हैं, पहला मानव पर्यावरण सम्मेलन कहते हैं उसे पहला। और ये क्या है, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ठीक है। अब देखिए इसे एक और कहते हैं एजेंडा
21, इसको एक और नाम से जाना जाता है अर्थ समिट को, एजेंडा 21। ठीक है, इसमें क्या क्या था, 21 बिंदुओं पे बात रखी गई थी, 21 अलग अलग बिंदुओं पे बात रखी गई थी, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग, क्या वाटर प्रोटेक्शन एक्ट था, आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन था, बहुत सारे प्रोटेक्शन के लिए था। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन सारे कहते हैं एजेंडा 21 से शुरू हुआ था। ठीक है, और ये हुआ कहां था, ये हुआ था हमारा ब्राजील, ब्राजील में हुआ था। ब्राजील की सिटी में कहा, रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो, ये नाम सुना होगा आपने, ब्राजील में हुआ था। और ब्राजील के कहा, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। तो याद रहेगा। और समिट को एजेंडा 21 भी कहते हैं। 1992 में हुआ, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन है जो कहा हुआ था, ब्राजील में हुआ था, और ब्राजील के कहा, रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जहां 21 मुद्दों पे बात रखी गई थी। ठीक है, वो 21 के 21 क्या थे, हमारे पृथ्वी के पर्यावरण या फिर बायोडाइवर्सिटी किसी से भी जुड़े हुए मुद्दे थे। ठीक है, अगला है आपका क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल शुरू कब हुआ था, 1997 में। ठीक है, 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया। ठीक है, इसे कॉप थर्ड बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, कॉप थर्ड। और देखिए, ये लाया किस चीज पे गया था, ये लाया गया था ग्लोबल वार्मिंग पे। ठीक है, कॉप थर्ड और ग्लोबल वार्मिंग पे ध्यान दीजिएगा। ये भारत में कब से लागू हुआ और विश्व में कब से लागू हुआ, ये दो अलग अलग कंडीशन। देखिए, 1997 में आया। जो भारत है हमारा, भारत ने क्या किया, इसे अगस्त 2002 में इस संधि पे हस्ताक्षर किए। अगस्त 2002 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए। और विश्व में जो ये लागू किया गया, विश्व में जो ये क्योटो प्रोटोकॉल है, ये कब लागू किया गया, ये किया गया 16 फरवरी 2005। विश्व में 16 फरवरी 2005 से लागू किया गया। और भारत ने इस संधि पे 2002 में हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो ये कुछ प्रोटोकॉल्स थे एनवायरमेंट से रिलेटेड। अब कुछ प्रोजेक्ट्स देख लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोजेक्ट्स की। देखिए, पहला है 1992 का। ठीक है, आप इसे अपने हिसाब से याद कर लीजिएगा। 1992 में दो प्रोजेक्ट आए थे। एक आया था UNFCCC, ठीक है, और एक आया था आपका एलिफेंट प्रोजेक्ट या फिर प्रोजेक्ट एलिफेंट। 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट भी आया था और UNFCCC भी आया था। ठीक है, ये है क्या, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क। ठीक है, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन, ये किस चीज के लिए, क्लाइमेट के लिए, क्लाइमेट और CHANG, कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क। ठीक है, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। 1992 में दो प्रोजेक्ट आए थे, कौन कौन से, एक आया था एलिफेंट प्रोजेक्ट और एक आया था UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। प्रोजेक्ट टाइगर, ये कब आया था, 1973 में। इनकी डेट याद रख लीजिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था और 72 में आपको याद होगा, यानी कि 1972 में वाइल्ड लाइफ एक्ट बना हुआ है आपका, वाइल्ड लाइफ एक्ट। वाइल्ड लाइफ एक्ट क्या है, आपने कई जगह देखा होगा, लिखा हुआ है सार्वजनिक स्थानों पे किसी भी जानवर को भोजन ना दे। बंदरों के लिए स्पेशल वहां पे क्या बना रहता है, एक बोर्ड बना होगा। ठीक है, बोर्ड में मंकी होगा और एक केले का निशान बना होगा, उस पर क्रॉस कर दिया गया होगा और नीचे से लिखा होगा 1972 एक्ट। ठीक है, 1972 एक्ट के, वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंडर है कि आप सार्वजनिक स्थानों पे किसी भी जानवर को, जंगली जानवर को भोजन नहीं देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला आपको पता है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन पूछा गया है, ये फॉरेस्टर के पेपर में भी पूछा गया है अभी रिसेंटली, परसों। ठीक है, चिपको आंदोलन से जुड़े दो लोग हैं। चिपको आंदोलन कब का है, जो चिपको आंदोलन है, चिपको आंदोलन है, चिपको मूवमेंट, गौरा देवी उत्तराखंड से, आपको पता ही है। ठीक है, और सुंदरलाल बहुगुणा, और तीसरा आदमी कौन है, चंडी प्रसाद भट्ट। कौन कौन से बोला मैंने, गौरा देवी
गौरा देवी, सुंदरलाल बोगड़ा और चंडी प्रसाद भट्ट। चंडी प्रसाद भट्ट, ठीक है। सुंदरलाल बोगड़ा जी का तो रिसेंटली निधन हो चुका है, ये आप सभी जानते हो, ठीक है। अब 1973, गौरा देवी आप इन्हें जानते हैं। सुंदरलाल बोगड़ा जी की एक पुस्तक है, कौन सी है? धरती की पुकार, ध्यान रखिएगा। धरती की पुकार किसकी है? सुंदरलाल बोगड़ा जी की। सुंदरलाल बोगड़ा जी एंटी डैम, ध्यान रखिएगा, जब टिहरी डैम बन रहा था उस समय ये सत्याग्रह पर बैठे थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? टिहरी डैम बनने का अपोज किया था भागीरथी नदी के किनारे। ये पहले वो आदमी थे जिन्होंने क्या किया? सत्याग्रह लगाया था उत्तराखंड में, वो भी डैम के विरुद्ध। इसके बाद इन्होंने राजघाट पे, जब इन्होंने यहाँ लगाया तो उस समय नरसिम्हा राव की सरकार थी, और जब इन्होंने राजघाट पे 74 दिन का सत्याग्रह किया था, अनशन किया था, ठीक है, उस समय एस.जी. देवगौड़ा की सरकार थी, ये ध्यान रखिएगा। इन्हें भी क्या मिला हुआ है? पद्म विभूषण मिला हुआ है। अब बात करते हैं चंडी प्रसाद भट्ट। आप जानते हो इन्हें रेमन मैगस पुरस्कार मिला है रिसेंटली, हाल ही में, पिछले साल आपने न्यूज में सुना होगा। इनको क्या है? रेमन मैगस पुरस्कार मिला हुआ है और पद्म विभूषण भी मिला हुआ है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। ये सब किससे रिलेटेड है? ये सब है चिपको आंदोलन से रिलेटेड, ठीक है। अगला है आपका एनवायरमेंट एक्ट, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है, कहीं पे कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला है आपका एनवायरमेंट एक्ट। ये कब हुआ था? एनवायरमेंट एक्ट 1986। आपको ज्यादा उनके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सीधे पूछ दिया जाता है कि कब का एक्ट है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अगला है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। एक एनवायरमेंट एक्ट है 1986 का, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, ये कब है? अभी बताया था मैंने आपको, 1972 का, ठीक है। अगला है फॉरेस्ट रिजर्वेशन एक्ट, फॉरेस्ट रिजर्वेशन एक्ट, यह है 1980 में। वाटर पॉल्यूशन डिआइल्यूशन एक्ट, ठीक है। फॉरेस्ट रिजर्वेशन एक्ट कब आया? 1980 में आया। वाटर पोल्यूशन एक्ट कब आया था? यह आया था 1974 में, 1974 में। तो ये सारे के सारे आपके क्या थे? रिसेंटली जो पूछे जा रहे हैं फॉरेस्ट में, उन्हीं के बेस पे ये प्रश्न थे, ठीक है। अगर इनमें कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग।